सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि जब मदर के वॉर्म के अंदर जो बेबी की फॉर्मेशन होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स क्या है 1 to 9 मंथ। तो मंथ फर्स्ट में क्या होएगा बच्चे कि जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद उसके सराउंडिंग एक एमनियोटिक सैक की फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर फ्लूइड होएगा, वाटर होएगा। ठीक है, उसके अलावा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। प्लेसेंटा क्या है? यस, द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड ऑफस्प्रिंग, जिसकी हेल्प से जो भी नरिशमेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, प्रोटीन्स, कोई भी फूड है ना, वो मदर टू ऑफस्प्रिंग पास होएगा। उसके साथ साथ माउथ, लोअर जॉज, थ्रोट, ये वगैरह जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी इन मंथ 1 में। ठीक है, बॉडी की सर्कुलेशन जो है, ब्लड की सर्कुलेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगी। सो अ टिनी हार्ट ट्यूब विल बी बीट 65 टाइम्स अ मिनट बाय द एंड ऑफ द 4th वीक। जो बेबी का साइज है वो जैसे राइस का छोटा सा ग्रेन होता है ना, चावल का, उतना साइज होगा मंथ फर्स्ट में। सो इन मंथ 2 में क्या होएगा, द फेशियल फीचर्स continue to develop and each ear begins as a little fold of skin as at the site of the head। फिंगर्स हो गए, टोज हो गए, आईज हो गई, इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी इन मंथ 2 में। एज वेल एज जो न्यूरल ट्यूब है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये न्यूरल टिश्यू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। डाइजेस्टिव ट्रैक और सेंसरी ऑर्गन्स जो होंगे ना, उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, उसकी फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो मंथ 2 में जो बेबी का जो साइज है वो 1 इंच लॉन्ग होएगा। एंड at about the 6th week, your baby heartbeat can usually be detected. After 8th week, your baby is called a fetal instead of the embryo. In the next, in the third month, तो थर्ड मंथ में क्या होएगा, बेबी की आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, जो फीट, टोज है, प्रॉपर अमाउंट में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। योर बेबी कैन ओपन एंड क्लोज इट्स फर्स्ट एंड माउथ। फिंगर नेल्स, जो टो नेल्स है ना, उसकी भी बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो एक्सटर्नल एयर है, कान, उसकी भी फॉर्मेशन हो जाएगी मंथ 3 में। और क्या होएगा, टीथ की फॉर्मेशन हो जाएगी। बेबी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी डेवलप हो जाएंगे। उसके साथ साथ by the end of the 3rd week your baby is fully formed, all organs and extremities are present and will continue to mature in order to become functional। तो थर्ड मंथ में और क्या होएगा, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, वो प्रॉपर अमाउंट में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ द बेबी इज अबाउट द 4 इंच लॉन्ग। Since your baby most critical development has been taken place, your chance of miscarriage drop considerably, and in the month 4 जो बेबी की हार्ट बीट है वो प्रॉपर अमाउंट में ऑडिबल होगी विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इंस्ट्रूमेंट। बेबी की आईलिड्स, आईब्रोज, आई लैशेस, नेल्स, हेयर्स, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रॉपर वेल डिवेल्प्ड ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। टीथ हो गए, बोन हो गए, प्रॉपर डेंसर हो जाएंगे। सो ये बेबी कैन सक द थंब, नर्वस सिस्टम हो गया, प्रॉपर अमाउंट में ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हियर योर डॉक्टर कैन सी ऑन द अल्ट्रासाउंड कि बेबी जो बॉय है या गर्ल है इन 4th मंथ में। बाय द एंड ऑफ द 4th मंथ योर बेबी इज अबाउट 6 इंच लॉन्ग। एंड इन द नेक्स्ट मंथ 5th मंथ में क्या होएगा, यू मे बिगिन टू फील योर बेबी मूव। आप इस मंथ में अपने बेबी की मूवमेंट को फील करना स्टार्ट कर देंगे। 5th मंथ में उसकी मूवमेंट को, हेयर्स उसकी बॉडी के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी के हेड के ऊपर, शोल्डर्स, बैक, टेम्पल्स आर कवर्ड बाय द सॉफ्ट फाइन हेयर दैट इज कॉल्ड लिंगो। एंड जो हेयर्स है बेबी की प्रोटेक्शन करने में हेल्प करेंगे। जो बेबी की स्किन है दैट इज कवर्ड बाय द व्हाइटिश कोटिंग दैट इज कॉल्ड एज द वर्नेक्स। ठीक है जी, तो जो कोटिंग है वो शेड हो जाएगी बर्थ के पहले। सो बाय द एंड ऑफ द 5th मंथ द बेबी इज अबाउट 10 इंच लॉन्ग। जो बेबी की जो हाइट है वो 10 इंच लॉन्ग होगी इस मंथ में। And in the month 6 your baby's skin is reddish in color, wrinkled veins are visible through the baby's translucent skin। जो eyelids हैं that begins to part and the eye open। जो बेबी के फिंगर्स हैं, टोज है, प्रॉपर में विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मंथ 6 में क्या होगा, बेबी रिस्पॉन्ड टू साइन बाय मूविंग और इंक्रीज इन द पल्स। 6 मंथ में क्या होगा, इफ बेबी प्रीमेच्योरली and your baby may survive after 23rd week with the intensive care। by the end of the 6th week जो बेबी की जो हाइट है बच्चे वो 12 इंच होगी।
लॉन्ग होगी। तो मंथ 7 में क्या होगा, द बेबी विल कंटिन्यू टू मैच्योर, डेवलप रिजर्व ऑफ द बॉडी फैट, योर बेबीज हियरिंग इज फुली डेवलप्ड एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इंक्लूडिंग साउंड, पेन, लाइट। तो वो इस पॉइंट में क्या होगा, जो बेबी है अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करेगा। 7 मंथ में जो अमनोटिक फ्लूइड है वो बिल्कुल डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मंथ में क्या होएगा, जो बेबी की हाइट है 14 इंच लॉन्ग होगी। मंथ 8 में जो बेबी विल कंटिन्यू मैच्योर एंड डेवलप रिजर्व ऑफ बॉडी फ्लूइड। यस, बेबी का जो ब्रेन है वो बहुत ही तेजी से डेवलप होना स्टार्ट होएगा। मोस्ट इंटरनल सिस्टम आर वेल डेवलप्ड एज वेल। तो इस वीक में क्या होएगा, इस मंथ में क्या होएगा, जो बेबी की हाइट है वो 18 इंच लॉन्ग होगी। And in the month 9, your baby continue to grow and mature. The lungs are nearly fully developed, and the baby's reflexes are coordinated so he or she can blink, close the eyes, and turn the head. Yes, and respond to sound, slight touch. Baby is definitely ready to enter the world. तो डेफिनेटली जो लेबर्स पेन है वो स्टार्ट हो जाएगी और डिलीवरी होगी। In ninth month, the baby drops down in the pelvis. Usually, the baby's head is down towards the birth canal, and your baby is about 18 to 20-inch long. So, this is the beautiful journey of fetal development in the mother's womb. So, now this is the end of the video. Thank you.